एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम प्रेजेंट हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम लिक्विड स्टेट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिक्विड क्या है? इट इज द state of matter which has definite volume but indefinite shape। इसे समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास में 3 डिफरेंट साइज का कंटेनर है। एक कंटेनर है, एक आपका इस साइज में कंटेनर है, ठीक है, और एक मान लीजिए इस साइज में आपका कंटेनर है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। उस 100 ml में वाटर भर लेते हैं और वो मेजरिंग सिलेंडर की मदद से इन तीनों में वो आपका वाटर हम डाल देते हैं। तो वाटर डालने के बाद मान लीजिए इस कंटेनर में हम 100 ml वाटर डालते हैं, इसका लेवल यहां तक रहता है। इस वाले कंटेनर में हम डालते हैं, इसका लेवल यहां तक रहता है, और इस वाले कंटेनर में डालते हैं, इसका लेवल यहां तक रहता है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप यह देख रहे हैं कि लिक्विड जो है वो अपने शेप को कंटेनर के हिसाब से चेंज कर लेता है। उसे आप जिस कंटेनर में रखिएगा वो उसी का शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम तीनों में फिक्स है, तो वही आपका डिफाइन है। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 याद कीजिए, सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में वहां पे याद कीजिए इंटर पार्टिकल स्पेसेस, यहां पे भी इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर, वहां पे क्या था? लिस्ट था, और यहां पे आर लार्ज कंपेयर टू सॉलिड या पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। ओके, थर्ड पॉइंट अब आप याद कीजिए जरा सा। सॉलिड में वहां पे क्या था? रिजिड, नॉट रिजिड। इट मीन्स they can change the shape easily। ओके, अब आप सॉलिड में याद कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बताए थे? इनकम्प्रेसिबल सॉलिड में हम बताए थे यहां पे स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। फिर याद कीजिए सॉलिड में क्या बताए थे? डेंसिटी के बारे में बताए थे, हाईली डेंसिटी, और यहां पे लेस डेंसिटी, ठीक है। फिर याद कीजिए सॉलिड में
क्या बताए थे? सॉलिड डू नॉट फ्लो बताए थे। और यहां पे हम क्या बात लिखेंगे? लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है। फिर नेक्स्ट में उसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते थे सॉलिड में, क्या? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखिए। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquids are lower than the solid। ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते थे सॉलिड में कि सॉलिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जबकि लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो अब ये थोड़ा सा हम ब्रीफली देखते जाए क्या सब है। तो पहला पॉइंट है वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम सभी जानते हैं कि लिक्विड के जो अरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं, लिक्विड पार्टिकल के अरेंजमेंट, ठीक है। मान लीजिए ये कंटेनर है आपका, ठीक है। एक मिनट, मान लीजिए यहीं पे बना रहे हैं, ये कंटेनर है, लिक्विड के पार्टिकल हैं यहाँ पे। तो अब सॉलिड का अरेंजमेंट आप याद कीजिए और इसका अरेंजमेंट आप देखिए। वहां पे सॉलिड के अरेंजमेंट में क्या थे कि वहां पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था। वहां पे पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं के बराबर था, जबकि यहाँ पे लिक्विड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से हटे हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से हटे हुए हैं तो इनमें जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कमजोर होगा, वीकर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल स्पेस आर लार्ज। इंटर पार्टिकल स्पेस वहां पे लिस्ट था क्योंकि पार्टिकल एकदम सटे सटे थे सॉलिड में, जबकि यहाँ पे दूर दूर है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। या पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। वहां पे हम क्या देखे थे? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड देखे थे। यहां तो कॉम्पैक्ट आपका नहीं है, यहां लूजली है, मतलब लूज है, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट ये आपका। वहां पे था रिजिड। हम लिक्विड को रिजिड नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे में रीजन यह है कि इसके पार्टिकल हटे हटे हैं, ठीक है। ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, इसे हम जिस कंटेनर में रखेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। तो ये हो गया। फिर स्लाइटली कंप्रेसिबल। सॉलिड के पार्टिकल को हम स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा कंपैक्ट होने के कारण वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे थे। हालांकि हम स्पंजेस का एग्जांपल दिए थे, तो वो आपका स्पंज का टेंडेंसी, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे तब वहां पे स्पंज आपका जो है वो आपका कंप्रेस होता था, लेकिन फिर भी वो स्पंज क्या था? आपका सॉलिड था। लेकिन लिक्विड के केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कंप्रेसिबल होगा वो आपका स्लाइटली होगा, ठीक है। डेंसिटी लेस होगा। हम बताए थे डेंसिटी के बारे में भी, सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी होता है, लिक्विड में डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें, इसका मास कम होगा सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, और लिक्विड की टेंडेंसी हमेशा फ्लो करने की होती है। अगर मान लीजिए पानी हम लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन इफ स्प्लिट ऑन द फ्लोर, इफ वाटर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होगा यदि हम पानी को फ्लोर पे स्प्लिट कर दें? तो जाहिर सी बात है वो आपका फ्लो होने लगेगा। तो सॉलिड में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है जैसे लिक्विड में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो ये सबसे बड़ा टेंडेंसी है इसका। और फिर लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
लोअर होता है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में। का है रीजन इसके पीछे में क्या है? रीजन इसके पीछे में यह है कि सॉलिड के कंपैरिजन में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीकर होते हैं, पार्टिकल हटे हटे होते हैं, जिसके चलते इसका लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिक्विड स्टेट में हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अंत में फिर वही चीज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। गुड बाय, थैंक यू।